बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं हम इससे। अरेज अरेज क्या है? अरे हमारे पास आमतौर पे वैसे एजेंडा आपके सामने, अरे डिक्लेयरिंग अरे, एग्जांपल ऑफ यूजिंग अरे, ये सारी कुछ हम देखेंगे। लेकिन पहले हम अरेज को यूज क्यों कर रहे हैं? अरेज इज समथिंग यू कैन से डेटा स्ट्रक्चर्स, यानी कि आप डाटा को एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, या कह लें कि आप डाटा को एक सीक्वेंस के अंदर स्टोर कर रहे हैं। दिस इज समथिंग वी यूज टू से डेटा स्ट्रक्चर्स। सीएस वाले बच्चे जो हैं वो आगे एक इसका कोर्स पढ़ेंगे, इसका कोर्स पढ़ेंगे आगे जाके ना, जिसका नाम है डेटा स्ट्रक्चर्स। अच्छा, तो अरे का हमें फ़ायदा क्या होता है? बेसिकली ये काम बिल्कुल ऐसे ही कर रहा है जिस तरह एक वेरिएबल काम कर रहा होता है, लेकिन अरेज के अंदर हमें ये बेनिफिट्स है कि इसके अंदर आपकी जो लोकेशंस है डाटा की, वो एक ही कह लें, आप बोल लें उसे कि पास पास पड़े हुए। जैसे फ़र्ज़ किया कि सिविल के बच्चे हैं, अगर मैंने सिविल में जाके अहमद सबूर को निकालना है तो मैं निकाल, इसी तरह से अगर मैंने सीएस में जाके रज़ी को निकालना है तो मैं, पता है कि यार ये सीएस के बच्चे बैठे हैं। लेकिन वेन एवर इट विल बी मिक्सचर बनेगा जब यहाँ पे, तो आप कह सकते हैं कि सीएस और आईटी या सीएस और सिविल जब इकट्ठे मिलके बच्चे बैठ जाएंगे बहुत सारे, तो इट विल बी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट सम स्पेसिफिक स्टूडेंट्स देयर। गो के हम ये कर सकते हैं कि जब हम कॉल करेंगे, ये स्पीकर बंद कर लें, जिसका भी माइक ऑन है ना वो बंद कर लें अपने। गो के हम ये कर सकते हैं कि जैसे ही हमें पता चलेगा, फर्ज किया कि एक्सेस करना हो अहमद सबूर को, चाहे वो यूनिवर्सिटी में कहीं भी है, तो उसे एक्सेस करना इतना मुश्किल नहीं है। मोहम्मद शोएब माइक बंद करो यार। अच्छा जनाब। अच्छा, इसी तरह से रजी को कहीं पे ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी में। लेकिन बेहतर क्या है? बेहतर ये है कि सीएस फर्स्ट की एक क्लास हो, सिविल की फर्स्ट की एक क्लास हो, यूं हम एक बच्चे को ढूंढ लेंगे आराम से। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं आगे की तरफ ना। अब थोड़ा सा जब आगे आते हैं तो हम देखते हैं कि अरे को इनिशियलाइज कहाँ करना है, अरे को डिक्लेरेशन कहाँ करनी है। अब ये अरे का स्ट्रक्चर्स हमारे पास मौजूद है। अरे के स्ट्रक्चर्स में अगर हम आए, यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे हम देखते हैं अरे के स्ट्रक्चर्स के अंदर कि हमारे पास 11 इंस्टेंस मौजूद है, 0 1 2 3 4, कहाँ तक? 11 तक। हर इंस्टेंस के अगेंस्ट एक वैल्यू पड़ी हुई है। ठीक है, हर इंस्टेंस के अगेंस्ट एक वैल्यू पड़ी हुई होती है। ये देखें, आप इसको चाहे, मतलब ये तो यूजर ने अपनी तरफ से, मतलब ये स्लाइड जब बनाई तो अपनी मर्जी से कोई वैल्यूज डाल दी। हम आमतौर पे जब वेरिएबल्स को डील कर रहे होते हैं तो ये सिर्फ एक वैल्यू होती है। लेकिन जब हमने मल्टीपल्स डाटा को एक ही जगह पे स्टोर करना हो तो हम क्या कर रहे हैं? हम इस तरह की एक अरे को यूज कर रहे होते हैं। तो ये अरे होती है, दिस इज एन अरे, जो एक डेटा स्ट्रक्चर है और इसके अंदर मल्टीपल डाटा जो है वो आपका स्टोर है। आप यूं कह सकते हैं कि इसकी मदद से आप जो है वो डाटा को एक्सेस कर सकते हैं इजीली। और यहाँ पे हमारे पास मेमोरी एड्रेसेस यूज हो रहे होते हैं। यानी कि आपने यहाँ पे एक चीज नोट की होगी कि जो पहला इंस्टेंस है वो जीरो से स्टार्ट हो रहा है। ये जीरो से क्यों स्टार्ट हो रहा है? ये रेफर तो फर्स्ट को कर रहा है, लेकिन ये जीरो एड्रेस को एक्सेस कर रहा होता है, मतलब एड्रेस के थ्रू ये हम एक्सेस कर रहे होते हैं। आगे आ जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने वेरिएबल्स के नाम रखे थे, सेम उसी तरह अरेज के नेम होते हैं, टाइप ऑफ अरेज हैं। इसके अंदर आप कह लें कि सिर्फ डाटा के अंदर आप इंटीजर्स डाल रहे हैं, फ्लोट डाल रहे हैं। लेकिन जब आप इंटीजर टाइप रखेंगे तो आपने इंटीजर्स की डालनी है, जब आपने फ्लोट को रखना है तो फ्लोट करना है। इसी तरह से आप इनिशियलाइज डिक्लेयर करते हैं अरे को। इंट C10, यानी कि 10 इंस्टेंस जो है या 10 वेरिएबल्स की वैल्यू जो है, अगर मैं आसान लफ्जों में कहूँ तो आप डाल सकते हैं इसके अंदर। 10 से जब 11वीं करेंगे तो आपको रन टाइम एरर आ जाएगा, या समथिंग कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा, या लॉजिकल एरर बोल रहे हैं उसे। इसी तरह से ये फ्लोट फ्लोट 3284, यानी कि 3284 वैल्यूज जो है वो आप इसके अंदर इनपुट दे सकते हैं। अच्छा, अब हम थोड़ी सी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आते हैं। इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होगी? अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आप लोगों के सामने स्क्रीन है, नजर आ रही है स्क्रीन?
यस सर, आ रही है। सर आ रही है। आ रही है। सही हो गया। अच्छा जनाब, अब हम क्या करते थे, फर्स्ट क्या इंट, अब किसी को कोई क्वेश्चन समझ ना आए, कोई बात मेरी समझ ना आए तो उसमें फौरन मुझे रोक देना। आई इक्वल टू 0, सही है, सी आउट आई। अब जब हमने सी आउट आई किया तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, जल्दी से बता दें इससे पहले कि स्क्रीन आई है। जीरो 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 आएगा। जीरो आएगा। आई इक्वल टू जीरो 0। आएगा फौरन, अभी एग्जीक्यूट होने दें। जीरो आएगा सर। जीरो जीरो आया। इसी तरह मतलब क्या किया हमने, आई लगा दिया, आई क्या था, वेरिएबल। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं कर लेता हूँ एक और काम। अरे सर थोड़ा जूम कर दे, नजर नहीं आ रहा। मैग्नीफायर को यूज कर लेते हैं हम आपके लिए। अब मैंने फर्ज किया कि यहाँ पे 2 रख दिया। अब मैंने इसके अंदर दो वैल्यूज डालनी है। किस तरह से डालूंगा, ये करली ब्रैकेट्स के अंदर, एक में 1, एक में 2, एक में फर्ज किया 2, एक में फर्ज किया 3, ये 3 डाल दिया। और I इक्वल टू 0, I लेस देन इक्वल टू 10, टू I प्लस अपना बंद कर लें वो माइक। मैं इसे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, आंसर क्या है 1 2 3। अब हम इसे समझते हैं आया कैसे 1 2 3। अभी वैसे आया नहीं, आउटपुट नहीं हुई, एरर दे दिए जनाब। जी उधर आपने 2 लिखा है तो इधर आपने वैल्यूज 3 दी है। मैं बताता हूँ अब क्या सवाल है। वो 0 1 2, आपने सवाल बिल्कुल सही किया था। यहाँ पे 2 लिखा था जिसकी वजह से एरर आ गया। ठीक है, अच्छा अब क्या होता है, हमने 1 2 3 लिखा और वो जब हमने प्रिंट करवाया तो वो प्रिंट हो गया 0 1 2। ठीक है, वो प्रिंट हुआ 0 1 2, कहाँ से स्टार्ट हुआ, 0 से। पहली दफा में 0 प्रिंट होगा, फिर दूसरी दफा में 2 प्रिंट हो 1 प्रिंट होगा, फिर इसी तरह से 0 पे जो वैल्यू पड़ी है वो प्रिंट होगी 1, फिर 1 पे जो वैल्यू पड़ी है 2, फिर इसी तरह से 2 पे जो वैल्यू पड़ी है 3 वो प्रिंट होगी। लेट्स से कि मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ मैंने गलती कर दी, आप लोगों ने नोट भी नहीं किया और मैंने भी नोट किया। यहाँ पे मैं 0 कर रहा हूँ, जब मैं 0 करूंगा तो आंसर क्या आएगा, जल्दी से कोई बता दे। 1। 0 पे आंसर आएगा 1। ये 1 आंसर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या करना था, अब मैं यहाँ पे 2 करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 2 पे क्या आंसर आया, 3 3 आएगा। 0 और हाँ, 1। ये 3 आंसर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी सी गलती हमने कर दी थी, यहाँ पे मैंने आई प्रिंट किया था जिसकी वजह से आंसर 0 1 2 3 0 1 2 3 आ रहा था। अब यहाँ पे एरर क्या आ रहा है, एरर कह रहा है कि एक और एक्सपेक्टेड है, हमने एक और लगा दिया। दिस इज समथिंग 3 और 1, ये क्या आ रहा है 3 और 1,
सर एक ब्रैकेट पहले आएगी रिटर्न से। यस, ये किसने बोला था? ये बात मैंने किसने सर। बोला? मैंने कौन? नाम बताए ना। अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान, मुझे ये बताएं 3 1 2 3 क्यों आ रहा है? अब मेरा मसला हल करें, मुझे समझ नहीं आ रहा। प्रोग्राम आपके सामने, ये वाली बात समझाएं मुझे जल्दी से। जल्दी समझाएं, बिल्कुल क्लियर है। आपने बहुत अच्छी बात बताई थी, मुझे अच्छा लगा है। अब्दुल रहमान कौन सी, सीएस से है या उधर से, सिविल से? सीएसएस है। सीएस से। मैं बताएं बताऊं जल्दी। सर? हाँ बताएं, ये होगा सही चा। सर ये बताएं। आपने पहले जो है ना वो लिखा है सी आउट एरे टू, तो टू की हाँ, जगह वो थ्री वीडियो कोड मतलब थ्री आएगा, और उसके बाद वो फार लूप चलेगा और वो वन से स्टार्ट होगा और थ्री तक। बिल्कुल सही जवाब था। अब ये देखें, 1 2 3। अच्छा सईद, अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप कहेंगे सारी पढ़ गए। अब मुझे बताएं, मैं 3 2 1, अभी 1 2 3 प्रिंट हो रहा है ना, 3 2 1 प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, वो कैसे होगा? सर लूप उल्टी कर देंगे, फॉर लूप। फॉर लूप कैसे उल्टी होगी? यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और ये माइनस माइनस हो जाएगा। यस सर, यस सर। हो गया। यस सर। अब ये देखें 3 2। अब ये 3 2 क्यों आया? अब ये बताएंगे कोई? सर वो सर आपने ये आई प्लस लेस प्लस देन करेंगे, इक्वल टू है। है किया हुआ तो है यार मैंने। लेस देन। नहीं नहीं सर, वो आई लेस देन वो आपने सर करना है, सिर्फ वो इक्वल नहीं आई लगाना। इक्वल नहीं लगाना। जीरो से स्टार्ट नहीं होना सर। नहीं नहीं, मैंने आपको बताया कि जीरो या पहला जो होता है ये ना वन इंस्टेंस, जीरो वो होना जीरो चाहिए होता है। जीरो सर। होता यस है। या सर, मैं ये बता अब मैं जीरो यस मैंने किया, यस सर। तो अब देखें अब क्या आता है। 1 भी थ्री आ टू जाएगा वन सर। हाँ सही है ना, ये देख लें, ये आ गया 3 2 1। अच्छा, अब मैं आपको एक क्वेश्चन आप लोगों से ही पूछता हूँ, मतलब जिनको समझ आ रही है वो थोड़ा सा बताएंगे, ताकि सबको, आप लोग जब बोलते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ यार ये बोल रहा है तो कुछ समझ आ रहा है। 3 4 फर्ज किया, 54 4 23 कितने हो गए? 6, 34 32 31 11 21, ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7। अब हमने यहाँ पे जीरो किया, फर्ज किया, मैं लेट्स सपोज कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन अभी आपको समझ आ जाएगा मेरा, मैं क्या करने जा रहा हूँ ना। ठीक है। सर 6 नहीं आएगा? नहीं ना, 6 ही आया, 11 21 7 वैसे किया। यहाँ पे भी 6 आ सकता है, लेकिन अगर मैं वहाँ 5 करूंगा ना फिर एरर आएगा। देखो, फिर एरर आ जाएगा, 7 पे नहीं आता, क्योंकि वो ये समझ लें कि एक बड़ी ट्रे है, उसके अंदर बहुत कुछ आ गया। अच्छा सर जनाब, लेस करेंगे तो एरर आएगा, ग्रेटर करेंगे तो एरर सर, नहीं आएगा। वो अभी उसको नहीं जा रहे। अब मैं आपसे एक पूछता हूँ, किसी से भी पूछा मैंने आपसे पूछा कि भाई मुझे जल्दी से बताएं 23 किस जगह पे पड़ा हुआ है? 23 किस जगह पे पड़ा हुआ है? तो आपने मुझे क्या करके देना है, फौरन गिनेंगे आप। जूम किया, 11 21 31 45। आप कहेंगे सर सर आपने सी आउट फोर सर बताया। 4 पे पड़ा हुआ है। है, 4। सी आउट फोर। मतलब 45 जो है वो चौथे नंबर पे पड़ा हुआ है, या कह लें कि 0 1 2 3 तीसरे नंबर पे पड़ा हुआ है, ऐसे ही है ना? हाँ यस सर। अब मुझे बताएं कि ये किस तरह से पता चलेगा मुझे कि यार ये इस जगह पे पड़ा हुआ सर ये हम सर इसके अगर पीछे जो इंडेक्स है ना, वो इंडेक्स जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो पे 11 है, उसके बाद 1 पे 21 है, और 3 पे 31, है? तो इस तरीके से। आपको नजर आ रहा है ना? अब मैं आपको मैं अब आपके दिमाग में क्या काम चला, फौरन ही मैंने कहा 45 बताएं कहाँ है, तो आपके दिमाग में क्या चला? 11, क्या ये 45 से बराबर है? आपने कहा नहीं। 21 बराबर है? नहीं। इसी तरह से 31 बराबर है? नहीं। 45 बराबर है? आपने कहा हाँ ये बराबर है। फिर आपने गिना 1 2 3 4, ये चौथे नंबर पे। ऐसे ही हुआ ना? ऐसे ही हुआ ना? तो अब हम क्या यस सर। करते हैं, इसको हम कहते हैं सर्चिंग। ये हमने किया सर्चिंग। अब मैं कहता हूं कि अरे, अरे की जो वैल्यू है आई, वो क्या है? वो इक्वल हो किसके? 45 के।
आई। ठीक है, अब क्या होगा, जो ये अभी सईद ने बोला था कि वो हमें बता देगा कि ये वाला है, एरर क्या आया, ये अब हमें बता देगा कि 45 कहाँ पे मौजूद है। मैं जल्दी जल्दी में गलती कर जाता हूँ, आप मुझे बताते भी नहीं है कि कंपैरिजन जो है वो किससे होता है। कौन से नंबर पे आया, 3 पे, 0 1 2 3, इसे हम i+1 कर देते हैं ताकि, सईद कौन से नंबर पे था, 3 पे सर। चौथे पे था ना, सही हो गया ना, अब हमने सही कर दिया, 0 1 2 3 4, चौथे नंबर पे। इस चीज को हम बोलते हैं सर्चिंग। ठीक है, ये हमारा हो गया सर ये 45 तो 3 नंबर पे आ रहा है। हाँ ना, 3 नंबर पे आ रहा है, लेकिन असल में मतलब अभी मैंने आपको समझा दिया ना कि हाँ सर ये ठीक है, जीरो से सही है। स्टार्ट हो रहा है। कंप्यूटर की जबान में किससे स्टार्ट हो रहा है, 0 से, लेकिन आपकी जबान में कहाँ है, चौथे नंबर पे, ऐसे ही है ना। तो अब सही है सर। वो, अभी मैं 1++i हटा देता हूँ, फिर मैं करता हूँ, तो अब बताएं तीसरे नंबर पे आएगा, क्योंकि यस सर। कंप्यूटर तो उसे तीसरे नंबर पे समझ रहे हैं, इसीलिए मैंने ++i लगा दिया। ठीक है सर। ठीक हो गया ना। अब आप कहें कि 34 कौन से नंबर पे आ रहा है, तो मैं 34 करता हूँ। जब मैंने 34 किया तो 34 देखते हैं किस नंबर पे आ रहा है, सर 34 जो हमारे आएगा नंबर पे 6 नंबर आखिरी पे चला जाएगा, 6 नंबर पे आ रहा है, और सर ऐसे तो 5 है। 7 पे आ जाएगा। सॉरी सर। ये 7 पे आ गया। ठीक है ना, तो इस चीज को कहते हैं सर्चिंग। अब हमने आज के लेक्चर में 2 काम किए हैं, बल्कि 3 काम समझ लें कि बहुत आसान आसान 3 काम किए। एक तो ये कि हमने अरे को इनिशियलाइज करना सीखा और डिक्लेयर करना सीखा, ये वाली लाइन। ठीक है, कैसे होता है ये, बिल्कुल अरे का, अरे की जगह आप XYZ भी लिखेंगे तो ये XYZ भी नाम ही है, लेकिन अरे मैंने इस वजह से लिखा है कि आपको समझ जल्दी से आ जाए। ठीक है, अब मैंने इसके अंदर बताया कि कितनी लेंथ होनी चाहिए, ये 7 है इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये हमने इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन इस लाइन में कर ली। अरे को हमने प्रिंट करवा के देखा, अरे प्रिंट होती है इस तरह से। ठीक है, और अगर मैं अरे के अंदर, जैसे यहाँ पे सी आउट अरे आई कर देता हूं, तो ये क्या करे, ये हमारे पास अरे को प्रिंट करवा रहा है। यानी कि पेपर में अगर सवाल आ जाए कि आप अरे को प्रिंट करवाएं, तो आप यूं करके प्रिंट करवा सकते हैं। अगर मैं कहूं कि मल्टीप्लाई, मतलब कोई इसके अंदर स्टोर करें डाटा, तो आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, मल्टीप्लाई प्लस डिवीजन, वो हम बाद में कर लेंगे, बल्कि अभी कहें तो अभी करके देख लेते, बल्कि करके देख लेते। अच्छा, इसी तरह से फिर आ जाता है, हमने किस तरह से सर्च किया, किसको, 34 को सर्च किया, किस इंस्टेंस पे, 34 पे। लेट्स सपोज ये क्वेश्चन कर लेते हैं कि अगर, तो ये इसके अंदर हो ही ना, तो फिर क्या होगा, है ना क्वेश्चन। अगर फर्ज करें मैं 35 में करता हूँ, 35 में सर्च करके देखता हूँ कहाँ है 35, है, नहीं आया। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक और वेरिएबल लगा सकते हैं, खैर वो थोड़ा सा काम लंबा हो जाएगा। आप लोग देखते होंगे कि जब मैं वो प्रोग्राम कर रहा होता हूँ,
तो जल्दी जल्दी लॉजिक्स बना रहा होता हूँ ना, इसकी लॉजिक क्या बनेगी? कोई है जहन में किसी बच्चे के? तो मुझे समझाए जरा। सर जी वो आपने जो फॉल्स किया ना उसको वो इफ के अंदर ही किया है, इफ के बाहर करें उसे। थोड़ी सी गलती जो की है ना, अब रहेगा सही। इंस्टेंस नॉट फाउंड, ठीक है, ये फॉल्स उसमें गलत कर दिए। यहाँ पे फर्ज किया फॉल्स है, अभी तो हमें इंस्टेंस नहीं मिला ना, यहाँ पे कर देते हैं इसे हम ट्रू, यानी कि अब मिल गया हमें। और यहाँ पे आ जाते हैं हम फॉल्स के अंदर, ठीक है, इंस्टेंस नॉट फाउंड, ठीक है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ, फर्ज किया 32, तो ये 32 जब मैंने किया इसके अंदर तो 6 आ गया, छठे नंबर पे है, सही है ना? ये इस तरह से होगा। खैर, ये काम आपने सर्च करके देख लिया, सर्चिंग इस तरह से हो सकती है। आपने देखा होगा कि आपने लिस्ट में अपना नाम सेंड करना होता है, सर्च करना होता है, सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, सर्च करना होता है तो फौरन आप इसके अंदर वैल्यू डालते हैं और ये आपके पास आउटपुट आ जाती है सामने, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है अपनी वैल्यू जो है वो बढ़ा सकते हैं, वो फाइंड कर सकते हैं या उसको सर्च कर सकते हैं कह लें। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं कहूँ, आपने जिस तरह से टेबल्स लिखे थे, इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ, ये आपके पास वीडियो के अंदर आपको अभी अपलोड हो जाएगा थोड़ी देर तक ना। इसी तरह से अगर आपने वो करना हो, टेबल्स स्टोर करने हो या कोई वैल्यू स्टोर करनी हो, तो सिंपल ये होता है आपके पास, फॉर I इक्वल टू 0, I लेस देन इक्वल टू 10 और I प्लस प्लस। इंट, ठीक है, पी आउट, जैसे आप वो करते थे ना, अरे I इक्वल टू ठीक है, सर 2 into आएगा क्या? क्या? टू टू का टेबल टेबल प्रिंट प्रिंट करेंगे करना सर। है, टेबल प्रिंट कर रहा हूँ, ओके सर। पी आउट, ये देखें हो गया 0 2 4 6 8 10 12, ठीक है ना? इस तरह से ये प्रिंट होता है, सर ये आखिर में 10 क्यों आ रहा है? क्योंकि वो इस वजह से आ रहा है, एक मैंने ज्यादा उसमें वैल्यू डाल दी थी, अब नहीं आएगा, ठीक है, नहीं आ रहा। इस तरह से आप जो है वो वैल्यूज को प्रिंट कर सकते हैं, उसका रिजल्ट्स निकाल सकते हैं, ठीक हो गया। इसमें क्या हो रहा था, इसके अंदर हमने डाटा को स्टोर किया, किसके अंदर? अरे के अंदर, इंस्टेंस के अंदर, एक एक करके 1 पे ये आ जाएगा, 2 पे ये आ जाएगा, 3 पे ये आ जाएगा, और इधर सिंपल हमने प्रिंट कर लिया, ठीक हो गया। समझ आइए बात की? यस सर। चलें, आज के लिए इतना ही है। अहमद और रजी अटेंडेंस ले लें दोनों, फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में परसों मुलाकात होती है आप लोगों से। ठीक है सर, इंशाल्लाह। ओके सर, थैंक यू। ओके मैं सर, ये वाली जो वीडियो है ये मैं अपलोड कर देता हूँ अभी, ठीक है ओके सर। सर। ठीक है। ओके ओके सर। चलें, ठीक है, अटेंडेंस लाजमी ले लें, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। फिर अगला वीक वैसे भी ऑनलाइन है, ऑन कैंपस, सॉरी ऑन कैंपस है, तो वहाँ मुलाकात होगी इंशाल्लाह।
ठीक है, थैंक यू, हाफिज।